रुक करते लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में मीडिया जगत से जुड़े हुए हमारे संपादकगण, दैनिक जागरण से सम्मान्य श्री आशुतोष शुक्ला जी, अमर उजाला से सम्मान्य श्री विजय त्रिपाठी जी, नवभारत टाइम्स से सम्मान्य श्री मोहम्मद नदीम जी, टाइम्स ऑफ इंडिया से सम्मान्य श्री प्रवीण कुमार जी, हिंदुस्तान टाइम्स से सम्मान्य श्रीमती सुनीता आर्यन जी, इंडियन एक्सप्रेस से सम्मान्य श्री भूपेंद्र पांडे जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने पूरे जीवन की साधना को पत्रकारिता के लिए समर्पित किया है, ऐसे श्री के विक्रम राव जी, सम्मान्य श्री रामेश्वर पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया जगत से जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण और दिवंगत पत्रकारों के उनके सभी परिजन, सूचना विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन यहां पर हम सब के लिए एक भावुक क्षण है और वह उन सभी मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने का क्षण है जो वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्पंदित होती है। पूरी दुनिया पिछले 3 वर्षों से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की चपेट में रही है। इस दौरान दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। इस महामारी की दुनिया के कहीं पर 5वीं लहर, कहीं 4थी लहर, कहीं 3री लहर आ चुकी है और फिर से उसकी आहट सुनाई दे रही है। इस महामारी के दौरान पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने देश के अंदर जिस प्रकार के अलग अलग लहर के दौरान या उससे पूर्व जिस प्रकार की निर्णायक तैयारियां की और इस महामारी से बचाव के जिस प्रकार के उपाय किए, वे हम सबके सामने हैं। और भारत के कोरोना प्रबंधन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यूएनओ ने, दुनिया के उन तमाम विकसित देशों ने स्वीकार किया है जिनके पास स्वास्थ्य की दुनिया में प्रसिद्ध संस्थान थे, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान वे सब हतप्रत थे, इस महामारी के सामने पस्त थे। लेकिन टीम वर्क और राष्ट्रीय अनुशासन कैसे होता है, जहां भी यह अनुशासन देखने को मिला, वहां कोरोना जैसी महामारी पर काफी हद तक नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई। और भारत की 140 करोड़ की आबादी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस राष्ट्रीय अनुशासन का परिचय दिया और परिणाम था कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीते हुए, कार्य करते हुए पूरे देश ने एक टीम वर्क के रूप में इस महामारी को भी सामना करने की ठानी थी। और जो भी मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी के यहां से मिला, उन सभी के अनुसार उनके नेतृत्व में पूरा देश उससे जूझता हुआ दिखाई दिया। और हम लोगों ने देखा है, भारत का मीडिया स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन कोरोना कालखंड के अंदर वो अनुशासन उनके मन में भी दिखा और उन्होंने उस अनुशासन के साथ लोगों को जोड़ने और उस जागरूकता के प्रचार प्रसार में जो योगदान दिया, मैं स्वयं उन दृश्यों को देख करके कभी कभी, क्योंकि कोरोना की आहट के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के साथ बहुत एक्टिव रूप से मैं जुड़ा रहा, लेकिन जो विजुअल्स आते थे, जो दृश्य दिखे जाते थे, मैं देखता था। पत्रकार बंधु उस समय भी जाकर के, जब लॉकडाउन के बाद तमाम प्रवासी कामगार और श्रमिक आए,
उनकी रिपोर्टिंग को करने, अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, जागरूकता के साथ लोगों को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने और साथ साथ शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन पत्रकार बंधुओं ने इस दौरान निर्विवाद रूप से प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी किया। जहां अच्छा काम हुआ उसको उस रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया, जहां पर लापरवाही थी शासन प्रशासन का ध्यान उधर भी आकर्षित किया। और इस दौरान जैसे मानव हानि, जनहानि हर जगह हो रही थी, उसी प्रकार से मीडिया जगत भी उससे अछूता नहीं रहा। हमारे प्रदेश के अंदर जो मान्यता प्राप्त हमारे पत्रकार बंधु थे, उनमें से 103 इस कोरोना महामारी की चपेट में आए। यद्यपि वैक्सीन आने के साथ ही हम लोगों ने व्यवस्था की कि पत्रकारों के लिए अलग से कैंप लगे और हम लोगों ने उनके लिए बूथ बनवाए थे। और जो पहली वैक्सीन लगाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई वह किसी राजनेता को नहीं, किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं, बल्कि हेल्थ वर्कर्स के बाद हम लोगों ने जिनको प्राथमिकता दी, उनमें हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में पत्रकारों को भी इसमें प्राथमिकता दी कि उन्हें भी ये वैक्सीन दी जानी चाहिए। लेकिन उस सब के बावजूद हमारे बहुत सारे बंधुगण इसकी चपेट में आए। 103 को अपनी जान गंवानी पड़ी और उस दौरान हम सब के सामने आया कि केंद्र और राज्य सरकार ने हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ किया है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ है, वह अपने सीमित साधनों से अपनी जान की परवाह के बगैर शासन प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित कर रहा है, एक प्रकार की जन सेवा का कार्य कर रहा है, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन उसके लिए कहीं भी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, उन्हें कहीं भी कोई सुविधा नहीं। तो उस समय पहले बूथ लगाए गए, उसके बाद उपचार आदि के लिए स्पेशल व्यवस्था भी करवाई गई, तमाम अन्य साधन उपलब्ध करवाने के साथ ही बाद में महसूस हुआ कि नहीं, बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिनके पास वो अकेले सहारा थे और उन परिवारों को सहायता दी जानी चाहिए। और तब हम लोगों ने प्रदेश सरकार में उस समय एक निर्णय लिया था कि प्रदेश सरकार उन परिवारों को अपनी ओर से 10-10 लाख रुपए की सहायता देगी। विगत वर्ष हम लोगों ने 50 ऐसे परिवारों को यह सहायता राशि उपलब्ध कराई। आज 51 अन्य परिवारों को यह राशि यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। ये एक छोटी राशि है, लेकिन एक संबल है शासन की ओर से उनके साथ में कि सरकार इस संकट के दौर में आप अकेले नहीं हैं, आप मीडिया ही केवल आपके साथ, मीडिया परिवार तो आपके साथ है ही, लेकिन मीडिया परिवार के साथ साथ सरकार भी उसी रूप में आपके साथ में है। हम एक परिवार के हिस्से हैं और एक परिवार के रूप में भले ही कार्य क्षेत्र अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य तो सबका एक ही है, लोक मंगल की कामना करना है, राष्ट्र कल्याण की कामना करना है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और उस रास्ते अलग अलग होने के बावजूद भी हम लोग उन कार्यक्रमों के साथ जिस रूप में जुड़े हुए हैं वह अब उस अभियान का हिस्सा है। और उस अभियान को हम आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर एकत्र हुए हैं कि जहां पर उन 51 परिवारों को ये राशि उपलब्ध कराई गई है। 2 परिवार उनके जो आश्रित थे उन दिवंगत हुए हैं। मैंने सूचना विभाग से कहा है कि उनके परिवार में जो भी बचा है, उनके बच्चे होंगे, उनके भी परिवार में कोई होगा तो उन परिवारों को ही वह राशि अवश्य उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी जरूर हो जाए। इसके साथ ही मैं दिवंगत पत्रकारों के परिवारजनों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि जिनके बच्चे छोटे होंगे, निराश्रित हैं, उन्हें अन्य शासन की योजनाओं के साथ भी जोड़ने की कार्रवाई के साथ हम आगे बढ़ेंगे। खासतौर पर निराश्रित महिला पेंशन की कार्रवाई जहां पर दी जानी है, इस कार्रवाई को सूचना विभाग ही अपने स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करें। जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 4000 रुपये की मासिक जो उनको राशि उपलब्ध करवाई जा रही है, उस योजना के साथ उन्हें आच्छादित करने का कार्य हो, या फिर पीएम निधि के साथ में जोड़ने के लिए भी एक कार्रवाई कि बच्चे 23 साल के हो जाएं तो उसके बाद वे आर्थिक रूप से स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो सकें, वहां जोड़ने की कार्रवाई उनके साथ हो जाए।
तो वास्तव में केवल वह अपने को अलग थलग महसूस नहीं करेगा, वह भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हैं। देखिए, पत्रकार जिन्होंने कोविड के समय में अपनी जान गंवा दी थी, उनके परिजनों को आज चेक बांटे गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और ये सहायता राशि का चेक वितरित किया गया है। आर्थिक मदद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है उन परिजनों को जिन पत्रकारों की मौत हो गई थी कोविड के समय। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।